नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजवीर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान की श्रृंखला पढ़ रहे थे। उसी भारतीय संविधान में आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? भारतीय संविधान के प्रमुख भाग पर बात करेंगे। हमारे भारतीय संविधान के प्रमुख भागों की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान के प्रमुख भाग से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक। भारतीय संविधान के हम महत्वपूर्ण भागों पर आज हम बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है थोड़ा चर्चा करेंगे और कौन कौन से भाग हैं जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पर हम बात करेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग बात करें तो देखो, हमने यहाँ पर कुछ लिख रखा है कि कुछ ऐसे भाग हैं, 5-6 भागों का हमने उल्लेख भी यहाँ पर किया है, पहले से ही कर रखा है। तो आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, मतलब हम मुख्य भागों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें भारतीय संविधान का जो भाग है, तो ऐसे जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में कितने 22 भाग थे। कितने भाग? 22 भाग थे। और जब हम बात करते हैं ऐसे जो भाग हैं, ऐसे भागों की संख्या बढ़ गई है, 25 भाग। यदि हम बात करें भारतीय संविधान के भाग में, तो हम आज सीधे सीधे बात करते हैं भाग एक। किसकी बात करें? भाग एक की बात करते हैं। तो भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भाग एक में किसका उल्लेख किया गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। कहने मतलब जो हमारा भारत क्या है, वो राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो भारत का भाग एक में किसका उल्लेख किया गया है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में परिभाषित किया गया है। कहने मतलब भारत क्या होगा? भारत राज्यों का संघ है। यह हमारा जो भाग एक कहता है, इसमें क्या है? संघ, उसका राज्य क्षेत्र। कहने मतलब जो यूनियन होगा वो राज्यों का होगा। कहने मतलब क्या होगा? जो यूनियन होगा वो राज्यों का होगा। ये भैया देखो, जो हम बात करें, देखो एक चीज और यहां पर समझते जाइए। हम बात ये कर रहे हैं कि हमको अनुच्छेद भी कैसे याद रखना है, हम गेस कैसे करेंगे कि ये कहां से लगभग क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो, हमने कहा भाग ए संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या बात की? संघ एवं राज्य क्षेत्र। यदि अब आपसे बात आ जाए संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, कोई आर्टिकल पूछा जाए, तब भी हम गेस कर सकते हैं। हमने देखा था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को पूछा गया है। किसको पूछा गया है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को पूछा गया है। तो जब संघ एवं राज्य क्षेत्र को पूछा गया, तो भैया हम याद करेंगे भाई संघ एवं राज्य क्षेत्र कहां से कहां तक, किस आर्टिकल से। तो हम बात करें यहां पर अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। यहां पर हम लिख लेते हैं अनुच्छेद। क्या लिख लेते हैं? अनुच्छेद। कहने मतलब जो संघ एवं राज्य क्षेत्र का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। कहां से कहां तक किया गया? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अब 1 से 4 तक जितना भी राज्य या संघ के बारे में होगा, उसके क्षेत्रफल के बारे में होगा, वो कहां तक होगा? 4 तक भैया। तो हमको 4 तक मिल जाए, राज्य के बारे में पूछा जाए, संघ में उसके क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए, तो हम पकड़ लेंगे। उसके बाद हमने कहा भाग 2। उसके बाद क्या आया? भाग 2। भाग 2 में किसका उल्लेख किया गया? नागरिकता का उल्लेख किया गया भैया। किसका उल्लेख किया गया? नागरिकता का उल्लेख किया गया। यदि हम बात करें भाग 2 में, तो नागरिकता का उल्लेख किया गया। अब देखो, नागरिकता बहुत ही महत्वपूर्ण। यहां पर 4 तक तो हमारा क्या था? उसका राज्य क्षेत्र था। लेकिन अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया। किसका? अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। अब देखो, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक की बात आ जाए, तो नागरिकता के संबंध में यदि बात आती है, तो हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि भैया 5 से 11 के बीच में ही जितने भी अनुच्छेद होंगे, जितने भी आर्टिकल होंगे, उन सब में किसका प्रयोग किया गया होगा? नागरिकता के बारे में बताया गया होगा। किसके बारे में बताया गया होगा? नागरिकता के बारे में बताया गया होगा। कल हमें नागरिकता कैसे कैसे मिल सकती है, हमारे नागरिकता संबंधी अधिकार क्या क्या हैं, इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। तो हमारे जो हम आगे जब आर्टिकल बात करेंगे, अनुच्छेदों को डिस्क्राइब करेंगे, तो एक एक अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर हम केवल क्या कर रहे हैं? यहां मुख्य रूप से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम भाग को याद करें और उस अनुच्छेद कहां से कहां तक फैले हुए हैं, इन पर हम बात चर्चा कर रहे हैं। तो भाग 2 में किसकी बात हो रही? नागरिकता की बात हो रही। 5 से 11 तक की कहां तक है? 5 से 11 तक की बात की गई। उसके बाद आए भाई भाग 3। किसकी बात आए? भाग 3। अब देखो, यहां पर भाग 3 की बात आ गई। किसकी बात आई? भाग 3। तो भाग 3 में क्या है भैया? मौलिक अधिकार दिए गए। क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार दिए गए। तो भाई जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, हमारे जो कुल मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार है, इन मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। दोस्तों यही याद करना था, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। अब देखो,
अनुच्छेद कहां से कहां तक बताया गया है? अनुच्छेद कहां से कहां तक बताया गया है? तो भैया जो हमारे मूल अधिकार है वो 6 है, और कहां से कहां तक? 12 से लेकर 35 तक। कहां से कहां तक फैले हुए हैं अनुच्छेद भैया? कहां से कहां तक है ये? 12 से लेकर के 35 तक फैले हुए हैं। कहां तक है भैया? 35 तक। कहां तक है? 35 तक। अब देखो 12 से 35 तक किसकी बात की गई है? मूल अधिकार। किसकी बात की गई है? मूल अधिकार। हमारे मूल अधिकार क्या है? हमारे मूल अधिकार क्या है? तो इसकी भैया बात की गई है, मूल अधिकारों की बात कर दी गई है। अब देखो हमारे जो मूल अधिकार है, हमने कहा कितने मूल अधिकार हैं? 6। कितने मूल अधिकार हैं? 6। तो हम सबसे पहले इन 6 मूल अधिकारों की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? यहां पर हम देख लेते हैं, ऐसे समझ लो हमारे 6 मूल अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं। तो देखो हमारे जो यही सबसे महत्वपूर्ण समझना है, हमारे 6 मूल अधिकार कौन से हैं? नंबर 1 समानता का अधिकार। नंबर 1 समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। नंबर 1 समानता का अधिकार। भैया जो समानता का अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है? 14 से 18 तक दिया गया है। 14 से 18 तक। नंबर 1 समानता का अधिकार। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या दिया गया भाई? स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर क्या है? नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है। देखो नंबर 1 स्वतंत्र समानता स्वतंत्रता शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर क्या है भाई? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद हमको किसकी बात की गई? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता के बाद हमें किसकी बात की गई है? धार्मिक स्वतंत्रता का सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। कहने मतलब सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। और नंबर 6 आगे क्या दिया गया है? नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चारों का अधिकार। बहुत बढ़िया। देखो भाई, देखो यहाँ पर हमने क्या कहा? हमने यहाँ पर देखो बात की आपसे, हमने कहा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी? 6 थी। अनुच्छेद 12 से 35 तक परिभाषित किया गया। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक परिभाषित किया गया। अब देखो यहाँ पर बात आई, हमारे पास 6 कितने मूल अधिकार थे? 6। तो हम देखो यहाँ पर 6 मूल अधिकारों की हमने बात की। नंबर 1 समानता का अधिकार। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखो यहाँ पर बात की गई है, देखो समानता का अधिकार 14 से 18 तक। किसकी बात की गई भैया? 14 से 18 तक। अब यहाँ पर देखो भाई स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। 23 से 24 तक। ये शोषण के विरुद्ध की बात की जाए तो 23 से 24 तक की बात की गई है। और उसके बाद भैया किसकी बात की गई? धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक। कहां से कहां तक भैया? 25 से 28 तक। 28 तक। कहने मतलब जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात हुई है वो 25 से 28 तक की बात की गई है। यदि आपसे कहा जाए सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार किसमें बात की गई भैया? सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक। 29 से 30 तक। अनुच्छेद 29 से 30 तक धार्मिक सांस्कृतिक शिक्षा या धार्मिक शिक्षा के बारे में बात की गई है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भैया आर्टिकल नंबर 32 में की गई है। किसमें की गई है? अनुच्छेद नंबर 32 में की गई है। तो यहाँ पर देखो भाई हमने बात की किसकी? मूल अधिकार। मूल अधिकारों की संख्या कितनी? 6 है। आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है। कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक बताए गए हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
इतनी बातें आपको किससे याद करना भाई, मौलिक अधिकार। उसके बाद हम लोग बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला भाग आया भाग नंबर 4। हम आगे किसकी बात की भाई, भाग नंबर 4 की बात की। जब हमने भाग नंबर 4 की बात की तो यहां पर हमने देखा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहने मतलब है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित किया गया है। जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक परिभाषित किए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। हमने राज्य के जब नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम न्यायालय के द्वारा परिवर्तित नहीं करा सकते, लेकिन यह है मानव कल्याण के लिए ये बनाए गए हैं, ये राज्य के लिए आवश्यक है। इनको क्या किया गया है, मानव कल्याण के लिए बनाया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने कहा था कहां से लिए गए, तो ये कहां से, आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। और इनकी से कहां से, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ये 36 से लेकर 51 तक वर्णित किए गए हमारे संविधान में। लेकिन क्या है, ये हमारे लिए क्या करते हैं, राज्य के कल्याण के लिए इनको जोड़ा गया है, लेकिन इनको हम न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करा सकते। क्या कर सकते भैया, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करा सकते। अब देखो फिर क्या आया भाई, जब उसके बाद हम बात की गई तो हमारे पास आया भाग 4 का। क्या आया भैया, भाग 4 का। भाग 4 का मतलब मौलिक कर्तव्य। किसकी बात आई, मौलिक कर्तव्य। अब जब मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, कहने मतलब हमारे जो कुछ अधिकार थे तो यहीं पर हमारे कुछ क्या है, कर्तव्य भी दिए गए हैं। हमारे कुछ क्या दिए गए हैं, ड्यूटी भी है, हमारे कुछ काम भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर जोड़ा गया है किसमें, भाग 4 का में। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 51 का किसमें जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 51 का। अब देखो भाई आर्टिकल नंबर 51 का जो जोड़ा गया है, क्योंकि यहां तक तो हो ही चुके थे, उसके बाद जो 51 का जोड़ा गया है यह हमारे संविधान में संशोधन किया गया। क्या किया गया, हमारे संविधान में संशोधन किया गया। और 51 का को 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में जोड़ा गया। अब इस पर जरा देख लेते हैं, इसको भाई कब जोड़ा गया, यदि हम बात करें इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, सन 1976 में जोड़ा गया। आपको याद रखना है भाई 51 का को कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया था। अब देखो ये भैया किसकी समिति पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। किसकी समिति की सिफारिश पर भैया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अब देखो यहां पर जब बात आई तो भाई हमारे जो मूल कर्तव्य थे, तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, जो पहले जो हमारे यहाँ मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो जो हमारे पहले मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी भैया, 10 थी। पहले मूल कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी थी, 10 संख्या थी। लेकिन भैया क्या हुआ, उसके बाद में एक और जोड़ा गया। कहने मतलब हमारा एक 11वां भी मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। कौन, अब मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई, वर्तमान में कुल कितने हैं, पहले 10 थे। पहले कितने थे, पहले 10 थे। अब कितने हैं, वर्तमान में कितने हो गए भाई, वर्तमान में 11 हो गए। वर्तमान में 11 हो गए। तो आपको पता होना चाहिए जो 11वां मूल कर्तव्य था, 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो भैया जो 11वां मूल कर्तव्य था ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा, मतलब जो 11वां मूल कर्तव्य था भैया, मूल कर्तव्य ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया भाई, 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ दिया गया था 11वां। अब ये जो 11वां मूल कर्तव्य हमारा था यह है क्या, जो 11वां मूल कर्तव्य था यह है क्या, जो 11वां मूल कर्तव्य है ये 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा, मतलब 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। इसमें क्या किया गया था, यह है क्या, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए
वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। क्या किया गया था? 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ये जो 11वां मूल कर्तव्य हमारा जोड़ा गया था, ये 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तो इतनी बात किसमें आई? भाग 4 का में बात हुई। इतनी किसमें हुई? भाग 4 का में बात की गई। कहने मतलब है यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन था, वर्ष 2002 में किया गया। अब इसके बाद बात आई भाई संघ सरकार की। अब देखो भाग नंबर 5, आगे किसकी बात आई? भाग नंबर 5। जब हमने भाग नंबर 5 की बात की, आपसे किसकी बात की भैया? भाग नंबर 5 पर चर्चा की। तो देखो जो भाग नंबर 5 में क्या है? संघ सरकार। भाग नंबर 5 में क्या दिया गया भैया? संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल नंबर भैया कितना था? 52 से, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 151 तक। क्या था भाई? 52 से लेकर 151 तक किसके बारे में आपको बताया गया है? संघ सरकार के बारे में परिभाषित किया गया। अब देखो जब संघ सरकार की बात आएगी, देखो हमने इसलिए ये बात की है कि यहाँ पर अब संघ सरकार की यदि बात की जाए तो हम कैसे कहां से कहां के बीच में 52 से लेकर 151 के बीच के आर्टिकल को खोज करेंगे। हम देखेंगे कि 52 से लेकर के 151 तक आर्टिकल के बीच में क्या क्या चीजें हैं। ऐसी कौन सी चीज पूछी जा रही है हमसे जो राज्य संघ सरकार के बारे में उल्लेखित की गई है। यदि हमको यहां से समझ में आ जाता, देखो ये एक अनुच्छेद आर्टिकल को पकड़ने का एक बहुत आसान तरीका है। हम यहाँ पर देखेंगे इसके बीच में कौन कौन से आर्टिकल आए जो हमारे लिए पूछा गया है, तो उस पर हम बात करेंगे संघ सरकार की। तो संघ सरकार जो होती है 52 से लेकर 151 तक उल्लेखित किया गया है। अब देखो इसको जब 51 तक, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों पर देख लेते तो हमको याद करने में बहुत आसानी होगी। अब देखो सबसे पहले तो संघ सरकार की हम यदि बात करें, किसकी बात करें? संघ सरकार। तो संघ सरकार की यदि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखो यहीं पर हम ये संघ सरकार की बात कर रहे हैं। चलो यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले संघ सरकार में सबसे पहले क्या आएगी? कार्यपालिका। किसकी बात करेंगे? यहाँ पर कार्यपालिका की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कार्यपालिका। देखो भाई जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं तो जो कार्यपालिका है वो कहां से कहां तक है? किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक? तो 52 से 78 तक, 52 से 78 तक कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक इसका उल्लेख किया गया है, कार्यपालिका का उल्लेख किया गया। कार्यपालिका के बाद संसद आती है। कार्यपालिका के बाद क्या आएगी? संसद। किसका उल्लेख किया जाएगा? संसद का। अब देखो कार्यपालिका के बाद क्या आया? संसद आई। अब संसद कहां से कहां तक? 79 से लेकर 152 तक। आर्टिकल नंबर 79, 79 से 152 तक किसका उल्लेख किया गया है भाई? किसका भाई? संसद का। किसका उल्लेख किया गया है? संसद का। सॉरी 79 से लेकर 122 तक। क्या है? 79 से लेकर 122 तक किसका उल्लेख किया गया? संसद का उल्लेख किया गया। 79 से लेकर 122 तक किसका उल्लेख किया गया? संसद का। उसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। फिर क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, विधायी शक्ति कहने मतलब आर्टिकल नंबर 123। अरे भाई राष्ट्रपति की विधायी शक्ति मतलब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है वो आर्टिकल नंबर 123 में उल्लेखित की गई है। किसमें उल्लेखित की गई है? आर्टिकल नंबर 123 में उल्लेखित की गई है। उसके बाद भाई क्या बात की गई? संघ की न्यायपालिका। अरे भाई अगला बात क्या है? संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका। देखो अब न्यायालय संबंधी बात आ जाए तो संघ की न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की जा रही। तो यहाँ पर 124 से लेकर 147 तक, 124 से लेकर 147 तक आर्टिकल अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक संघ की न्यायपालिका की बात की गई है। और फिर भारत सरकार का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्या है? भारत सरकार का, भारत सरकार का
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक की बात की गई है, परीक्षक। अब देखो नियंत्रक महालेखा परीक्षक आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 तक, 148 से लेकर 151 तक की बात की गई। तो देखो भाई याद करने का तरीका देखो क्या रहा, हम बात करें याद करने का तरीका अब क्या रहा, तो हमने कहा कार्यपालिका 52 से लेकर 78 तक। आज कार्यपालिका की बात हो रही, अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 78 तक बात की गई। संसद की बात की जाए तो 79 से लेकर 122 तक। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल नंबर 123 के तहत। संघ की न्यायपालिका 124 से लेकर 147 तक। भारत की भैया भारत सरकार की कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 48 से लेकर 151 तक परिभाषित किया गया है। अब देखो उसके बाद भाग आया 6, उसके बाद क्या आया भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 की हम बात करें तो राज्य सरकार। देखो यहां पर आई संघ सरकार, यहां पर क्या आई राज्य सरकार। अब किसकी बात हो रही, राज्य सरकार की बात हो रही। देखो यदि हम राज्य सरकार की बात करते हैं तो जब राज्य सरकार की बात करें तो यहाँ भाई देखिए भाग नंबर 6। अब भाग नंबर 6 जो राज्य सरकार है वो किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक फैली हुई है, तो 152 से लेकर 237 तक। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक किसका उल्लेख किया गया, राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। देखो जब हम राज्य सरकार की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 152 से लेकर 237 तक की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जब हम 237 तक बात करें तो राज्य सरकार, तो जैसे हमने देखा यहाँ पर केंद्र सरकार के बारे में, संघ के बारे में देखा कि यहाँ पर इसको भी हमने क्या किया, अलग अलग टुकड़ों में बांटा। तो अलग अलग हमने कार्यपालिका को देखा, फिर संसद को देखा, फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्ति देखी, फिर हमने संघ की न्यायपालिका को पर देखा, फिर भारत सरकार का क्या है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात की। अब देखो यहां पर जब बात है राज्य सरकार की तो भैया यहां पर देखो सबसे पहले परिभाषा दी गई है। आर्टिकल नंबर 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा, राज्य की। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो राज्य सरकार की यदि हम बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेदों को यदि हम तोड़ दें तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले परिभाषा, किसकी बात की गई, परिभाषा की बात की। तो परिभाषा जो दी गई है अनुच्छेद नंबर 152 में है। परिभाषा राज्य की परिभाषा किसमें दी गई, अनुच्छेद नंबर 152। फिर राज्य की कार्यपालिका, उसके बाद किसकी बात आएगी, फिर यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका की बात आती है। तो कार्यपालिका हम बात करेंगे तो जो राज्य की कार्यपालिका होगी, जो कार्यपालिका में बात करते हैं 153 से लेकर 167 तक, अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक की बात आती है। किसकी, कार्यपालिका पर हम चर्चा कर रहे हैं। किसकी कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका। उसके बाद हम लोग बात करेंगे राज्य विधानमंडल। किसकी बात होगी भैया, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल की बात करेंगे। राज्य विधानमंडल, जो राज्य विधानमंडल की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 168 से लेकर 212 तक, कहां तक आएगा, 168 से लेकर 212 तक, अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक हम किसकी बात करेंगे, राज्य विधानमंडल की बात करेंगे। किसकी बात होगी, राज्य विधानमंडल की। अब देखो वहां पर थी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, तो यहाँ पर क्या है, राज्य में जब हम बात कर रहे हैं तो राज्यपाल की विधायी शक्ति। किसकी बात होगी अब, राज्यपाल की विधायी शक्ति। किसकी बात हो रही, राज्यपाल की विधायी शक्ति। देखो वहां पर जो राष्ट्रपति था किसमें था, 1 2 3 कहने मतलब 123, राष्ट्रपति जो जारी करता था 123 में जारी कर रहा। और यहां पर जब बात आई किसकी, राज्यपाल की आई, तो अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 किसकी बात की गई, अनुच्छेद 213 की बात की जा रही है। कहां पर हो रही भैया, अनुच्छेद नंबर 213। आगे इसके बाद हम बात करते हैं राज्यों के उच्च न्यायालय। किसकी बात की गई, राज्यों के उच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। यदि हम बात करें राज्यों के उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो 214 से लेकर के अनुच्छेद 232 तक, कितना है, अनुच्छेद 232 तक। अब इसके बाद एक लास्ट और बचा, इसके बाद क्या, अधीनस्थ न्यायालय। इसकी बात करें हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अधीनस्थ न्यायालय। किसकी बात हो रही, अधीनस्थ न्यायालय, यदि हम अधीनस्थ न्यायालय की बात करते हैं तो 233 से लेकर 237 तक उल्लेख किया गया है। 233 से लेकर
237 तक उल्लेख किया गया। आज दोस्तों हमने पढ़ा, हमने देखो भारत संविधान के प्रमुख भागों को बारे में देखा, हमने देखा कि कौन कहां पर आया, कौन कहां से पूछा गया, किसने किसके आर्टिकल के बीच में पूछा गया। आज दोस्तों इतना ही। आगे के ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे कि आपको हम लगातार क्लासें उपलब्ध करा सके। धन्यवाद।